नमस्कार दोस्तों, मैं उमा सिंह द जी के अड्डा में आपका स्वागत है। आज यानी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा कर्नाटक सरकार के सहयोग से 12 से 16 जनवरी यानी आज 12 जनवरी से 16 जनवरी तक हुबली धारवाड़ कर्नाटक में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत है। भारतीय युवाओं को प्रेरित करने के लिए मलखम, कलारीपयट्टू, गतका आदि ट्रेडिशनल स्पोर्ट को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। उसी वर्ष भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और 1985 में पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के मुख्य उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो भारतीय युवाओं को प्रेरित करने, समाज को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों विचारों से अवगत कराने के लिए इस अवसर पर स्कूल कॉलेज में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे निबंध लेखन, भाषण, युवा सम्मेलन, खेल प्रतियोगिताएं इत्यादि इत्यादि किए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का युवाओं को कहना था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें बचपन में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में जाना जाता था, का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की एवं विशेष रूप से पश्चिमी दर्शन और इतिहास का व्यापक ज्ञान प्राप्त किया। वे कुछ समय ब्रह्म समाज आंदोलन से भी जुड़े रहे। पहली बार कॉलेज के एक प्रोफेसर से श्री रामकृष्ण के बारे में सुनकर इनकी जिज्ञासा हुई और ये वहीं श्री रामकृष्ण जी से मिलने चले गए। इस प्रकार गुरु शिष्य संबंध शुरू हुआ, जो आध्यात्मिक गुरुओं के इतिहास में काफ़ी अनूठा रहा है। 1887 में उन्होंने संन्यास की प्रतिज्ञा ली और नए नाम ग्रहण किए। नरेंद्र नाथ दत्त अब स्वामी विवेकानंद बन चुके हैं। 1890 के मध्य में श्री रामकृष्ण की दिव्य पत्नी श्रीमती शारदा देवी के आशीर्वाद व आज्ञा से स्वामी जी भारत की खोज की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। समूचे भारत में अपनी यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद जनता की भयावह गरीबी और पिछड़ेपन को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। वो भारत के पहले धार्मिक नेता थे जिन्होंने खुले तौर पर घोषणा की कि भारत के पतन का असली कारण जनता की उपेक्षा है। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष ज्ञान को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए और आध्यात्मिक ज्ञान को उसमें खुद पर विश्वास करने और उनकी नैतिक भावना को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक समझा। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में होने वाली विश्व धर्म संसद के बारे में सुना। भारत में उनके मित्र व प्रशंसक चाहते थे कि स्वामी जी उसमें भाग लें। उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया और शिकागो सम्मेलन में अपने भाषण की शुरुआत की। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर जैसे ही उन्होंने संबोधित किया, जिसके बाद पूरा भवन तालियों से गूंज उठा। इस भाषण के बाद पश्चिमी दुनिया में भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में उनका स्वागत हुआ। उन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाने लगा। 19 जून 1899 में वे दूसरी यात्रा पर पश्चिमी देशों में गए। वहाँ कई व्याख्यान देने के बाद वे 1900 में पुनः बेलूर मठ लौट आए। शेष जीवन भारत में लोगों को प्रेरित करने एवं मार्गदर्शन में व्यतीत हुआ।
इसके बाद उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और 4 जुलाई 1902 में उन्होंने अंतिम सांस ली। भारतीय चेतना के अग्रदूत में शामिल स्वामी विवेकानंद का प्रमुख योगदान कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना एवं रामकृष्ण मिशन की स्थापना के साथ साथ युवाओं को आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसित करना भी था। तो इसलिए आज का दिन युवाओं के लिए विशेष हो जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस बार कर्नाटक में युवाओं को प्रेरित करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। धन्यवाद।